असम सरकार के जरिए मंगलवार को विधानसभा में राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पेश किया गया और उसके बाद एक बहस शुरू हो गई। जब भी इस तरह की कोई चीज सामने आती है तो फिर उसको मीडिया के जरिए पूरे देश में ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, इसलिए हिंदुओं को इस पर खुश होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप मुसलमानों में शादी ब्याह के लेकर जो आंकड़े हैं उन पर अगर आप निगाह डालेंगे तो देश में आप अपने इलाके में आसपास में देख लीजिए, एक से ज़्यादा शादी करने वाला आपके इलाके में शायद कोई भी मुसलमान ऐसा ना मिले जिसने एक से ज़्यादा शादी कर रखी हो। अगर मिलेगा भी तो पूरे शहर में एक या दो मिसालें आपको मिल जाएंगी जिसमें एक से ज़्यादा शादी किसी ने कर रखी हैं। जहाँ तक सवाल है 3 या 4 शादियों का, तो ऐसी मिसाल शायद देश भर में कहीं पर ना मिले। 4 शादियों की ख़ास तौर से कि किसी ने 4, किसी मुस्लिम ने 4 शादियां कर रखी हों। और इसको लेकर जिस तरह का बवेला मचाया जाता है मीडिया पर और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि मुसलमान एक से ज़्यादा शादियां करते हैं, तो सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि हम इस तरह के मामलों पर अपना रिएक्शन दें, इसको इशू बनाएं और फिर उसकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी अपना मकसद हासिल करे, वोट हासिल करने का। और इसके टाइमिंग को भी आप बिल के देखिए। असम में इस बिल को सिर्फ इसीलिए लाया गया है ताकि जो असम का जो इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन, उसको साधा जा सके। ये हवा दिखा करके कि मुसलमानों के खिलाफ हमने इस तरह का बिल ला दिया है जिससे वो परेशान हो उठे हैं और फिर हिंदुओं का वोट हासिल किया जाए, इसीलिए ये पूरी कवायद चल रही है। जहाँ तक सवाल है इस बिल का, तो इसमें 10 साल तक की सज़ा रखी गई है, सज़ा का प्रावधान रखा गया है अगर कोई एक से ज़्यादा शादी करता है और अगर उसका परिवार वाला पहली शादी को छुपाता है और काजी से निकाह करा लेता है, काजी जानकर के निकाह करता है, तो उनके खिलाफ भी सज़ा का प्रावधान है। 2 साल की सज़ा काजी के लिए भी रखी गई है और घर वालों के लिए भी, अगर वो इस तरह से छुपाते हैं तो उनको भी सज़ा का प्रावधान रखा गया है। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूर रखी गई हैं और 10 साल की सज़ा उसके लिए रखी गई है जो बहुविवाह करता है, एक से ज़्यादा सज़ा जो है वो शादियाँ करता है। आपने देखा तलाक बिल, कितना हंगामा हुआ उस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन आज लागू होने के बाद क्या कोई मामला आपकी नज़र में ऐसा आया कि उससे किसी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा हो? क्योंकि ये एक सामाजिक मामला है और धार्मिक मामला है। तो अगर कोई तलाक दे देता है तो लड़की के घर वाले खुद लड़की को लेकर के चले जाते हैं। वो अलग बात है कि अब मामले जो है वो पुलिस में पहुंच रहे हैं और जो समाधान की बात थी वो ख़त्म हो चुकी है। अगर क्योंकि मामला अगर पुलिस तक पहुंचता है तो फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर जो आपस में बैठ करके पंचायत के बाद दोबारा लड़की को लड़के के साथ भेज दिया जाता था और फतवा लेने के बाद। तो अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन जिस तरह का हंगामा मचाया गया था उस तरह का ग्राउंड पर कुछ भी नज़र नहीं आता। इसी तरह से इस बिल को लेकर भी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।